यस, क्विकली क्विकली, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ज़्यादा लगता है तो दैट देन इट मेक्स नो सेंस ऑफ डूइंग इट। जी, m+n मतलब, हाँ यस सही, वी हैव आवर फर्स्ट आंसर। जी, grandfather-in-law, grandmother-in-law. ओके, ग्रैंडफादर इन लॉ या फिर ग्रैंड मदर इन लॉ, दैट मीन्स द जेंडर इज नॉट डिफाइंड, राइट। जेंडर का हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है इसका मतलब, राइट। हाँ, किरण बताओ क्या आंसर है। तो m+n मतलब m n का भाई है, m×n मतलब m जो n का हस्बैंड है, m/n मतलब m n का n की बेटी है, m@n मतलब m n की मदर है। तो हमें पूछ रहा p×r डिवीजन t प्लस s डिवीजन u। तो सब कुछ हम लोग लेफ्ट से करेंगे। हाउ इज u रिलेटेड टू p, u का p से कैसा रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, u का p से क्या संबंध है। तो आपको लेफ्ट से शुरू करना पड़ेगा, है ना। इसमें बॉडमास नियम नहीं लगाएंगे कि पहले इसको कर लें फिर इसको कर लें फिर इधर आ जाए, वो नियम नहीं लगेगा यहाँ पे। आपको केवल लेफ्ट से राइट जाना है। P इंटू आर, इंटू मतलब क्या है, हस्बैंड। तो P R का हस्बैंड है, तो P इज पॉजिटिव, R इज नेगेटिव। यस किरण। सर मेरा भी डी ही आया क्योंकि जेंडर नहीं पता चला। अच्छा, तो P इंटू आर इज, P R का हस्बैंड है, R डिवाइड, डिवाइड मीन्स डॉटर, R डॉटर है किसकी, T की, ठीक है, नेगेटिव है। फिर T प्लस, प्लस इज ब्रदर, तो T ब्रदर है, T ब्रदर है S का। फिर S डिवाइड, डिवाइड इज डॉटर, तो इट इज नेगेटिव एंड दिस इज U। तो हमें पूछा हाउ इज U रिलेटेड टू P, U का P से क्या संबंध है। तो U ऊपर है ना, ट्री में ऊपर है, तो डेफिनेटली R का ग्रैंड फादर इन लॉ, हाँ R का, ये राइट है ना। इनकी पत्नी जो है R की वाइफ, P की वाइफ R है, उनके पापा T है और उनकी मदर S है, मदर S की ये पापा है। तो यू इज डेफिनेटली ग्रैंड फादर इन लॉ या फिर ग्रैंड मदर इन लॉ। वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोग सीख रहे हो इसका मतलब, वेरी नाइस। लेट अस गो अगेन। क्वेश्चन नंबर 20 थ्रू 24, बीट ए एंड बीट टू, दो है, दिखाई दे रहा है आप लोग को, हाँ, ए और बी। 24 का 1 और 2 एक बार सॉल्व करो। थोड़ा शालिनी को मैं बता देता हूँ तब तक ब्लड रिलेशन क्या होता है। ब्लड रिलेशन शालिनी मतलब संबंध को बताता है, रिलेशन को बताता है। जैसे कि एम और एन, ये दोनों पति पत्नी है, तो एम मान लेते हैं प्लस, ये है एन, पति पत्नी हो गए। इनका एक बेटा है या बेटी है, मान लें इनका नाम शालिनी है, तो शालिनी माइनस है। शालिनी की एक बहन भी है ना, तो यहाँ पे शालिनी की बहन का नाम मान लेते हैं राखी है, तो राखी भी माइनस है, राइट। और इनके जो पापा हैं, पापा के मम्मी भी हैं, पापा के मम्मी मतलब दादी जी, डी मान लेते हैं, ये माइनस है। दादी जी की शादी हो गई दादाजी से, तो दादाजी को डी ए मान लेते हैं, तो ये प्लस है। तो इस तरह से ये फैमिली ट्री है, मतलब परिवार में लोग कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यस, प्लीज ट्राई।
यस साई बताओ। सर मेरे हिसाब से क्या हो सकता है? डी। डी एट द रेट। ओके, और कोई? और कोई जल्दी जल्दी। 1 मिनट से वैसे ज्यादा नहीं लेना है, मैं बता देता हूँ आपको। एम प्लस एन, पहले तो बेटा देखो कैसे अप्रोच करते हैं, आपको वैसे सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आप बस देखो कि एम प्लस एन इधर से लिखा गया है, तो ये जो टर्म है यहाँ पर एम लिखा है या एन लिखा है, बस ये देखो, है ना। नहीं तो कहीं के कभी कभी गड़बड़ इसी में हो जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ एन इज द ब्रदर ऑफ एम, तो उल्टा हो जाएगा, है ना। तो बस आपको इधर लेफ्ट से ही देखना है, कोई बात नहीं, इसको हम पढ़ते रहेंगे, यहाँ पे पहुंच जाते हैं सीधे। इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क सो दैट पी बिकम्स द ब्रदर इन लॉ ऑफ यू। क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या सिंबल आना चाहिए? सो दैट पी बिकम्स ब्रदर इन लॉ ऑफ यू। अच्छा, यू का ब्रदर इन लॉ होना चाहिए, यू का ब्रदर इन लॉ होना चाहिए कौन? पी। तो आप एक बार रिलेशन बैठा लो लेफ्ट से लेकर के, पी इंटू आर इज, पी इज द हस्बैंड ऑफ आर, ठीक है। डिवाइड है उसके बाद, डिवाइड का मतलब क्या है? डॉटर। आर डॉटर हो गए किसके? आर डॉटर हो गए आपके टी के। अब टी और यू में क्या रिलेशन होना चाहिए? जो सब कुछ मिला जुला करके एक बार देख लो, टी प्लस अगर होता है, टी अगर प्लस होता है तो टी का ब्रदर हो जाएगा यू। तो क्या इससे पी बिकम्स द ब्रदर इन लॉ ऑफ यू, ऐसा होता है क्या? पी बिकम्स द ब्रदर इन लॉ ऑफ यू, ऐसा नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, इसको हटाओ, ये रिलेशन नहीं हो सकता, प्लस नहीं हो सकता। फिर जाते हैं इनटू में, इनटू मतलब हस्बैंड, तो टी हस्बैंड हो गया किसका? यू का। क्या इससे ब्रदर इन लॉ बन रहा है? ब्रदर इन लॉ मतलब समझ रहे हो ना? हम्म, ब्रदर इन लॉ बताओ किरण क्या होता है? ब्रदर इन लॉ मतलब वो उनके ब्रदर तो नहीं होंगे, पर मतलब यस, यस सही बताओ। सर मुझे लगता है कि ब्रदर इन लॉ मतलब वो भाई नहीं होंगे, पर इन लॉ में जो उनके भाई जैसे ही है। अरे जीजा जी, ब्रदर इन लॉ मतलब जीजा जी, मतलब मेरी बहन से जिसने शादी की है वो है जीजा जी, है ना। तो अब करके देखो, तो यहां से पी क्या यू का जीजा जी बन रहा है? पी यू का जीजा जी नहीं बन रहा है, पी वैसे भी नीचे आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये जीजा जी नहीं बन रहा है, यहाँ से इसको हटाओ। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या है बेटा? डॉटर, तो टी डॉटर है यू की, ये तो और भी ऊपर चला गया, ये नहीं होगा। लास्ट में आते हैं एट द रेट। एट द रेट मतलब क्या होता है? मदर, तो टी इज द मदर ऑफ यू, तो टी मदर है तो यू इसी लाइन में आ गया, इसी जनरेशन में आ गया। अगर टी यू की मदर है तो टी के बच्चे आर आर भी हैं, तो आर क्या है? यू की बहन है, आर यू की बहन है, और यू की बहन से पी ने शादी की, तो पी क्या हो गया? जीजा जी, ब्रदर इन लॉ, एक ही लाइन में होना चाहिए, तो दिस बिकम्स ब्रदर इन लॉ। ओके, सेकंड क्वेश्चन, 1 मिनट ऑफ टाइम। सर यस बेटा। सर वो जो इंस्ट्रक्शन है थोड़ा दिखा दीजिए, ओके, नहीं था मतलब भूल गई क्या था। सॉरी सॉरी, भूल गया।
क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं है कॉपी में, प्रैक्टिस के लिए मैं अलग से क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन बहुत है, बस अप्रोच को समझो। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, चल देखते हैं क्या है। इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क सो दैट ए बिकम्स द अंकल ऑफ डी। मतलब ए डेफिनेटली एक लेवल ऊपर है। ओके, तो ए प्लस बी, प्लस मीन्स ब्रदर। यस, बताओ। डिवीजन सी। सी, हाँ, साई बताओ। सर एट एट द रेट मतलब डी, लेट्स सी। ओके, ए प्लस ए एंड बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ओके, इनटू, देन इज इनटू इज हस्बैंड, बी इज द हस्बैंड ऑफ सी, तो सी नेगेटिव हो गया। अब सी और डी में क्या रिलेशन होना चाहिए कि ए अंकल बन जाए, तो डेफिनेटली नीचे आना चाहिए, डी जो है कुछ नीचे आना चाहिए इधर। तो प्लस 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 करेंगे तो प्लस करेंगे तो ब्रदर, ब्रदर तो ऊपर चला जाएगा, ये तो होगा नहीं। अंकल समझते हो ना, मेरे पापा के भाई, है ना, तो मेरे से एक लेवल ऊपर ही हुए। तो ए अगर अंकल है तो नीचे खड़ा बी है, तो बी से ऊपर ही होना चाहिए। अगर ब्रदर हो गया तो सी के साथ अगर ब्रदर हो गया डी यहाँ पर, तो ये तो इसी लेवल पे आ रहा है ना, इसलिए ऑप्शन ए विल नॉट बी सुटेबल। ऑप्शन ए इज गॉन। देन इज इनटू, इनटू 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 हस्बैंड, हस्बैंड सी का हस्बैंड, ये भी इसी लेवल पे आ रहा है, इसको हटाओ। डिवीजन, डिवीजन डॉटर, डॉटर हो सकता है क्या, डॉटर देखते हैं। सी इज द डॉटर ऑफ डी, तो ये तो ऊपर चला गया, ये भी गलत लेवल हो गया, ये नहीं हो सकता। बचा कौन सा, डी ही बचा। देख लेते हैं एक बार। एट द रेट मदर, तो सी इज द मदर ऑफ डी, डेफिनेटली हो सकता है, सी इज द मदर ऑफ डी, है ना। तो मेरे मदर के हस्बैंड के, आपको माइक बंद है। एक मिनट आ गया अभी। यस सर। तो बीच में गूगल थोड़ा सा, हाँ देखो, सी डी की मदर है, और ये लेवल पढ़ो, सी के हस्बैंड है बी, मतलब मेरे फादर हुए बी, एक ही बात है, मेरे फादर के ब्रदर, तो अंकल हो गए, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको लेवल चेक करना है, कौन से लेवल में संबंध बन रहा है, फादर, अंकल, मदर, है ना, आंटी, ये सब एक लेवल हमसे ऊपर है। ब्रदर, सिस्टर, कजिन, ये हमारे लेवल के हैं। नीस हमसे नीचे है, सन, डॉटर हमसे नीचे है, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर हमसे 2 लेवल ऊपर है ना, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन हमसे 2 लेवल नीचे। तो ये भी लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए, तब जाकर के सवाल बनेगा। राइट, लेट्स गो। 24 का यही है क्या, रिपीट हो गया। लेट्स मूव। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम लोग आते हैं। ये हमने कुछ लेवल कर लिए, पहले इजी लेवल हमने किया, बाद में हमने कोडेड इक्वेशन प्लस माइनस बॉडमास वाले एरिथमेटिकल ऑपरेशन के अनुसार के। अब देखते हैं, अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, काफी सवाल इससे आते हैं। डायरेक्ट फॉर्म क्वेश्चंस, इन सच क्वेश्चंस वी गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेम पर्सन whom we point to। ना कुछ क्वेश्चन आपने देखा होगा कि लुकिंग एट अ फोटोग्राफ, अ पर्सन स्टैंडिंग विथ मी सेड, है ना, द पर्सन इन द फोटोग्राफ is the mother of the only daughter of my grandmother's only son। इस तरह का आपने एक पजल टाइप का बहुत बार देखा होगा, है ना, बहुत पजल लगता है, वो समझ में भी आसानी से नहीं आता है। तो ये आपके पॉइंटिंग फॉर्म है, पॉइंट कर रहे हैं, है ना, द पर्सन इन द फोटोग्राफ, है ना, पर्सन स्टैंडिंग विथ मी। हाँ जी, किरण बताओ। हाँ, सही बताओ। सर एक क्वेश्चन आया था ओलंपियाड में हाँ, इस बार। हाँ, ये बहुत कॉमन सवाल है, इस तरीके के काफी सवाल आते हैं, सबको हम लोग करेंगे। इनडायरेक्ट फॉर्म क्वेश्चन क्या है, इन सच क्वेश्चंस वी डोंट गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेम पर्सन whom we point to, instead a person directly or indirectly related to that person is introduced। ओके, ठीक है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको सीधे सवाल पे चलना है और कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 25 एक बार ट्राई करेंगे सभी, साले ने आप भी ट्राई करो।
एक बार आपको ओडिया में समझा देता हूँ। पॉइंटिंग टू ए वुमेन अ मेन सेज, गोटिए स्त्री लोकକୁ इंगित କରି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକ କହିଲେ कि शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ, ସିଏ ଜଣେ କେବଳ ବହୁ କାହାର ବହୁ, ମୋର ଅଜାଙ୍କର ପୁତ୍ରର ବହୁ, ମୋ ଅଜାଙ୍କର ପୁଅଙ୍କର एकमात्र ବହୁ ସିଏ। ହେଲେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ସେ ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ କେମିତି ଜଡ଼ିତ, है ना, शुद्ध ओडिया में बोला मैंने। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा कि वो जो महिला है मेरे दादाजी के, मेरे बेटे के दादाजी के एकमात्र बहू। ओके ओके, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। हाँ सही बताओ। मेरे हिसाब से लगता है वाइफ हो सकता है। वाइफ हो सकता है, आंसर वैसे इसी में है। हाँ राइट है, आपने सही बोला, वाइफ भी है। वेरी गुड, सही सोचा आपने। पॉइंटिंग टू ए वुमन कैसे अप्रोच करना है देखो। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ, यहाँ पे दो पार्ट है ना, लेट अस ब्रेक इट। मैं प्रीपोजिशन जहां तक जा रहा है वहां तक चलते हैं। शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ यहां तक है। उसके बाद प्रीपोजिशन, आपको पता है प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन इज दैट विच लिंक्स अ नाउन विथ अनदर नाउन, पता है आपको। तो ऑफ तक चलेंगे। अब ऑफ से आगे द ग्रैंड फादर ऑफ माई सन, यहां तक दो सेंटेंस, दो दो क्लॉज, दो क्लॉज आपको मिल गए। पहला क्लॉज क्या है, शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ, इससे हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही है। सेकंड जो क्लॉज है ऑफ किसका, द ग्रैंड फादर ऑफ माई सन, पहले इसको बना, ग्रैंड फादर ऑफ माई सन, अपने आप को बना लो। आप मैन हो तो मैन हो गया प्लस ऑफ माई सन, मेरा बेटा, प्लस सन का ग्रैंडफादर मतलब मेरे फादर, या सुनो, सन का ग्रैंडफादर मतलब मेरे फादर हुए ना, बिल्कुल सही बात। अब पहले क्लॉज पे चलो, तो ये जो ऑफ से लेकर के आगे तक था ये कहां तक छूटा, द ग्रैंड फादर ऑफ माई सन, तो यहां तक हम लोग हैं, ठीक है। शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ, तो एफ की, एफ पे है, एफ की ओनली डॉटर इन लॉ, तो एफ का बेटा कौन है, एम, एम ने शादी की होगी जरूर शी से, जो भी यहाँ पर लेडीज है, एल, एल फॉर लेडीज, तो एन माइनस ना, एफ का एक ही डॉटर इन लॉ है, तो एफ 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 का तो एक ही बेटा है, तो बेटे की शादी हुई होगी एल से। तो एल और एम का रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता कहलाता है पति पत्नी का रिश्ता कहलाता है ना, ये रिश्ता पति पत्नी का रिश्ता कहलाता है, एम और एफ। समझ में आया, थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन सेंटेंस को दो क्लॉज में तोड़ेंगे। सेकेंड क्लॉज से हम एक, जहां पर हमारे बारे में कुछ बताया गया है, माई के बारे में, उसका एक ट्री बनाएंगे, फिर उस ट्री से कहां तक हम लोग पहुंच सकते हैं वहां जाएंगे। देखो, ऑफ इज अ प्रीपोजिशन, आपको पता है इंग्लिश में आपने पढ़ा है, ऑफ इज अ प्रीपोजिशन, तो ऑफ के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा, यस और नो। और ये नाउन कौन है, ये नाउन है फादर। अब ये फादर के ओनली डॉटर इन लॉ, दैट मीन्स द वाइफ ऑफ माई वाइफ, राइट। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे खत्म हो गया, नहीं नहीं, और सवाल आपको देता हूँ। ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा, बहुत सारे सवाल। सवालों की कमी नहीं है हमारे पास, देखो यहीं से। क्वेश्चन 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 कहाँ से, एक मिनट हाँ। हाँ ये
Yes. Let us try to solve question 26. Time starts now. गोटिए महिला लोक को देखे जने पुरुष व्यक्ति कहिले हर मदर इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माय सन। मोर पुअर अजांकर मांकर एकमात्र बहु। मो पुअंकर अजांकर मांकर एकमात्र बहु। तो सही स्त्री लोकटी पुरुष लोक सहित केमती जड़ित? यस सर। वाइफ, ये भी वाइफ आ रहा है। ओके 20 मिनट्स 20 सेकेंड्स अब भी है, ट्राई करो किरण, ट्राई करो। भाई आंसर गलत है, एक बार फिर से ट्राई करो। ओके पॉइंटिंग टू ए वुमेन अ मैन सेज, आदमी बोल रहा है हर मदर इज द ओनली डॉटर इन लॉ, यहां तक ले जाओ। पहला क्लॉज ऑफ द ग्रैंड फादर ऑफ माई सन, दूसरा क्लॉज, दूसरे क्लॉज से शुरू करते हैं। द ग्रैंड फादर ऑफ माई सन, वही बन रहा है। यहाँ पर मैन है, मैन का बेटा है और बेटे का ग्रैंड फादर है, मतलब मेरे फादर है। तो हम कहाँ तक पहुंचे बेटा? एफ तक पहुंचे। ठीक है जी। हर मदर, किसकी मदर? ये वुमेन की जो मदर है, इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ, किसकी डॉटर इन लॉ? एफ की डॉटर इन लॉ, मतलब एम की वाइफ, एम की वाइफ, डब्ल्यू ले लेते हैं, एम की वाइफ हो गई। हर मदर इज द ओनली डॉटर इन लॉ, ये मदर है, ये मदर है। हर मदर इज द ओनली डॉटर इन लॉ, ये मदर है, मदर की बेटी होगी, यहाँ पर उसकी डॉटर होगी। तो हमें क्या रिलेशन निकालना? हाउ इज दिस वुमेन रिलेटेड टू दिस मैन? तो ये फादर है। हाउ इज दिस वुमेन रिलेटेड टू दिस मैन? तो ये मैन फादर है और ये कौन है? डॉटर है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन एक बार आप कर लोगे ना तो फिर कॉपी पेन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गुड इनफ, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। यस यस, कौन बताएगा? हाँ जी किरण बताओ। सिस्टर, सिस्टर, साई बताओ। 27 वाइफ, वाइफ, सिस्टर एंड वाइफ, सिस्टर एंड वाइफ करके देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ वुमन अ मैन सेज हर फादर इज द ग्रैंड फादर, यहां तक ले जाओ, ऑफ माई सन, मेरा बेटा, मेरा बेटा। तो ये मैं हूं, ये मेरा बेटा है, और यहाँ पर पार्टी हो रही है। पार्टी तो नहीं, ये रिश्ता क्या कहलाता है हो रहा है। ये मेरा बेटा है। हर फादर इज अ ग्रैंड फादर ऑफ माई सन, माई सन, ये माई सन यहाँ तक पहुंच गया। हर फादर, हर फादर, वुमेन की फादर, वुमेन का फादर इज द ग्रैंड फादर ऑफ माई सन। अच्छा, माई सन का ये ग्रैंड फादर है, और ये जो वुमेन है, हर फादर, हर फादर, तो ये भी फादर का यहाँ पे डब्ल्यू लिया। तो इसका मतलब ये दोनों कौन है? ये दोनों भाई बहन, ये दोनों भाई बहन हुए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
ऑप्शन ए, नॉट वाइफ, वाइफ नहीं है, सिस्टर है। डन, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 28। जल्दी जल्दी, बहुत सवाल करने। टाइम अप। ओके, पॉइंटिंग टू अ मैन, अ वुमन सेज, वुमेन कुछ कह रही है। ओके, हर हीज मदर, किसकी मदर, मैन की, हीज मदर इज द मदर ऑफ, इसको छोड़ो बाद में देखते हैं। दी फादर ऑफ माई सन, मेरा बेटा, फादर, फादर मतलब मेरा हस्बैंड। ओके, हीज मदर, लड़के की जो मदर है, इज द मदर, लड़के की जो मदर है, इज द मदर, इज द मदर, है ना, हीज मदर इज द मदर, तो इसकी जो मदर है इज द मदर। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन, तो मैन इज रिलेटेड टू द वुमेन, ही इज अ हस्बैंड। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्यों, बना कि नहीं? सर एक और बार समझा दीजिए। एक और बार समझाते हैं, देखते हैं क्या होता है। द फादर ऑफ माई सन, मेरा बेटा, मेरे बेटे का फादर मतलब मेरा हस्बैंड। ओके, हस्बैंड तक आ गए हैं। अब देखते हैं पहला, पहला क्या है, हीज मदर इज द मदर, हीज मदर इज द मदर ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड की मदर, ठीक है, हस्बैंड की मदर, ये भी काम पूरा हो गया। हिज मदर इज द मदर, यहां तक पहुंच गए हैं हम, एम तक ही पहुंचे हैं। और ये एम कौन है, ये मैन की मदर है। एम कौन है, मैन की मदर है। तो मैन की मदर है, तो हमें पूछा 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 क्या जा रहा है, हाउ इज द मैन, हाउ इज द मैन इज रिलेटेड टू वुमेन, हाउ इज द मैन, तो दिस मैन। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और भी होता है, थोड़ा ऑप्शन डी को भी देखना, थोड़ा सा ऑप्शन डी को भी देखना। हीज मदर मतलब इसके बेटे होंगे। अच्छा, बेटा केवल एक ही होगा कोई जरूरी नहीं है, एक बेटा और भी हो सकता है, एक बेटा और भी हो सकता है। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन, तो ये जो मैन है ये भी हो सकता है वो मैन, या ये भी हो सकता है वो मैन, राइट, राइट। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन, तो ऑप्शन क्या आना चाहिए, ऑप्शन डी या फिर बी। बताओ, हस्बैंड होगा या ब्रदर इन लॉ होगा, हस्बैंड होगा या ब्रदर इन लॉ होगा, थोड़ा सा सोचो। यस, सर मुझे लगता है हस्बैंड ही होगा। हस्बैंड क्यों होगा? सर यहाँ पे फादर ऑफ माई सन बोला है, तो अब वो तो ब्रदर इन लॉ नहीं होगा ना। अच्छा, फादर ऑफ माई सन मतलब यहाँ तक पहुंच गए, सही बात है, ये भी ठीक कह रही हो आप, यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा फिर देखो, हीज मदर, हीज मदर मतलब इस हस्बैंड का मदर, यहाँ पर पहुंच गए हैं। हीज मदर पॉइंटिंग टू अ मैन, अ वुमन सेज हीज मदर इज दी, नहीं नहीं, ये दोनों हो सकता है बेटा, दोनों हो सकता है, आप जो बोल रही हो वो बात भी सही है, लेकिन ब्रदर इन लॉ भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, थोड़ा सा देखो। एक आदमी को इशारा करते हुए एक औरत बोलती है, ठीक है, आदमी को इशारा करते हुए औरत बोलती है, क्या बोलती है, हीज मदर इज द मदर ऑफ द
फादर ऑफ माई सन, ये सन है, सन का फादर मतलब मेरा मेरा हस्बैंड हो गया, ये बात यहां तक क्लियर है। उसके बाद है मदर ऑफ द हस्बैंड, तो ये हो गया मदर यहाँ पर हस्बैंड। लेकिन अब यहाँ पर ये देखो कि अब ये जो वुमेन किसको पॉइंट कर रही है ना, हम लोग यहां तक आए हैं बेटा, हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं, मदर तक, मदर तक। अब दोनों स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद हम मदर तक पहुंच चुके हैं। तो ये जो मदर है ये इसके हस्बैंड की भी मदर हो सकती है या फिर इसके भाई की भी मदर हो सकती है, दोनों की मदर हो सकती है। तो ये जो वुमेन है या तो इसको पॉइंट कर रही है या तो इसको पॉइंट कर रही है, ये हमें नहीं कहा है। पॉइंटिंग टू अ मैन कहा है, ये मैन हस्बैंड भी हो सकता है और ये एस भी हो सकता है। क्यों? सेकेंड वाले से तो हमें ये तो पता चल रहा है कि ये एच ही आना चाहिए, लेकिन दोनों को कंप्लीट करके देखेंगे तो हम ये डायरेक्टली नहीं कह सकते कि एक ही बेटा है। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ब्रदर, हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ, वो वुमेन किसको पॉइंट कर रही है, या तो हस्बैंड को पॉइंट कर रही है या फिर ब्रदर इन लॉ को पॉइंट कर रही है। सही है, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन है, समझ जाओगे। ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। जी सही। हस्बैंड। ओके, बाकी लोग भी ट्राई करो। 23 मिनट्स 23 सेकेंड्स। जी सही। अच्छा, ओके, यस किरण बताओ। सर हस्बैंड मतलब सी। ठीक, दोनों का आंसर सी है। पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमन सेज ही इज द ओनली सन ऑफ, अच्छा यहाँ से चलते हैं। द फादर ऑफ माई सन, माई सन के फादर मतलब मेरे हस्बैंड, मेरे हस्बैंड के फादर, फादर मतलब मेरे ससुर जी, एफ। ओके, ही इज द ओनली सन ऑफ फादर, ओनली सन बोल रहा है, ओनली सन, ये देखो ओनली सन, ओनली सन है ना। तो एफ के ओनली सन कौन हो गए? मेरे हस्बैंड हो गए। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन? तो एच इज द हस्बैंड। वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 30। ओके, जी, यस किरण। हाँ जी किरण बताओ। हेलो, मदर और मैटरनल आंट। साई बताओ। मेरा भी वही है। पॉइंटिंग टू अ वुमन अ मैन सेज,
हर ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ द सन ऑफ माई वाइफ, माई ऑफ द सन ऑफ माई वाइफ। देखो इसमें दो दो प्रीपोजिशन है ना, हर ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ, तो सबसे पहले हम ये लास्ट वाला लेते हैं, सन ऑफ माई वाइफ, सन ऑफ माई वाइफ। वैसे चार है, यहाँ पे भी एक है, लास्ट में भी एक आ रहा है, तो इस तरह से शुरुआत में आपको थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा, देन इट विल बी ओके। माई वाइफ, मेरी वाइफ यहाँ तक पहुंच चुके हैं। सन ऑफ वाइफ, सन ऑफ वाइफ मतलब मेरा ही बेटा है, यहाँ तक हम ये भी खत्म कर चुके हैं, ये भी खत्म कर चुके हैं। ग्रैंड मदर, एस की ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, अब ये जो ग्रैंड मदर है, एस की ग्रैंड मदर, ये पैटर्नल है या मैटरनल है ये हमें कुछ भी पता नहीं है। द ग्रैंड मदर है ना, ये जो एस की ग्रैंड मदर पापा के साइड से है, मम्मी के साइड से कुछ भी पता नहीं, तो हम फिर भी ग्रैंड मदर को यहाँ पर, ग्रैंड मदर को जीएम करके माइनस दे देते हैं, और कहाँ से ले ले, चलो आगे बढ़ना है तो मैं मदर के साइड से अभी लेके चल रहा हूँ। ओके, हर, अब ग्रैंड मदर तक पहुंच गए। हर ब्रदर इज द ब्रदर, तो ग्रैंड मदर का कोई ब्रदर है, ये ब्रदर है, हर ब्रदर, हर अब है वुमेन, वुमेन का कोई एक ब्रदर है, यहां तक हम लोग पहुंच गए। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन, तो मैन के ये ग्रैंड मदर जो है, ये तो हमने मान लिया कि वुमेन की तरफ से, इसकी तरफ से भी हो सकते हैं, चलो मेरी पत्नी की तरफ से है तो मेरी सास हुई, है ना, तो मेरी सास की जो भाई है उसकी बहन, तो ये आंटी हो सकती है ना, ये आंटी हो सकती है, ठीक है जी, आंटी हो सकती है। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन, तो मैन से कैसे रिलेटेड हो सकती हैं, तो भाई मैन से कैसे रिलेटेड हो सकते हैं, आंटी हो सकती हैं, आंटी भी हो सकती हैं, और फिर मदर, मदर क्यों हो सकता है बेटा, ये मदर क्यों लग रहा है आपको, ये वाला क्यों लग रहा है, बताओ कोई, ये डी क्यों, ये वाला क्यों लग रहा है मदर, ऐसा क्यों लग रहा है। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन, जी साई बताओ। सर इतना मतलब फीमेल्स नहीं है जो उसमें हम ये जान सकते हैं कि वो मतलब माँ भी हो सकती है या फिर उनकी आंटी भी हो सकती है। किरण बताओ। मुझे भी मतलब इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं दिए थे, और इसीलिए मुझे लगा कि क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया नहीं है तो मैं ऐसी ओनली कैसे बोल दूं कि आंट है, इसीलिए मैं भी मदर देती। ठीक है, ओके, ये भी आपने सोचा, ठीक है, तो ये जो सास है या फिर यही मदर है, जो भी है ना, या तो ये मदर भी हो सकती है, क्योंकि पहला ही ऑप्शन ये मदर भी हो सकती है। क्यों मदर हो सकती है, क्योंकि एक तो डब्ल्यू से हमने ये माना था, एम से भी हो सकती है, तो मदर भी हो सकती है। फिर है आंट, ये जो मदर है यहाँ से बन रहा है, हाँ यहाँ से बन रहा है, ये जो मदर हो सकती है, आंट क्यों हो सकती है, मदर ना भी हुई तो ये मेरे वाइफ के जो मदर है उनकी बहन है, तो ये आंट भी हो सकती है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बेटा। सर पर वो तो वुमेन ग्रैंड मदर नहीं है ना, वो तो वुमेन वो डब्ल्यू साइड वाला है, डब्ल्यू जो है वो होगी, तो ग्रैंड मदर को देख के क्यों होता है ऑप्शन। अच्छा, ये जो ग्रैंड मदर है, ये जो ग्रैंड मदर है इसकी माँ ये बन सकती है, अच्छा ये कह रही हो, ठीक है ठीक है, ये आप कह रही हो, अगर ये इसकी माँ है तो ये इसकी माँ है, तो ये आंटी यहाँ से, अच्छा ये आंटी बन सकती है। अगर ये इसकी माँ नहीं है, ये जीएम अगर इसकी माँ नहीं है, तब जीएम से रिलेटेड है वुमेन,
तो फिर ये वुमेन हो सकता है, लेकिन मदर कोई जरूरी नहीं है फिर, क्योंकि जो जीएम है ना ये वुमेन से बन रहा है ना। तो मेरी पत्नी के मम्मी की बहन, मेरी पत्नी के मम्मी की बहन मेरी माँ कैसे बनेगी? यस किरण बताओ। ज्यादा चांसेस मैटरनल आंट, क्योंकि मदर तो ऑलरेडी मतलब ग्रैंड मदर हो सकती है, वो उस पोजीशन को ले ली, तो मुझे लगता है ये सिर्फ मैटरनल आंट होना चाहिए। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। पॉइंटिंग टू ए वुमन अ मैन सेज हर ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ द सन ऑफ माई वाइफ, ओके, माई वाइफ द सन, ओके, माई वाइफ द सन इज ओके, द ग्रैंड मदर ऑफ सन। अभी जो ग्रैंड मदर ऑफ सन है यहीं पे कंफ्यूजन शुरू हो रहा है। मैंने मान के चला हूं कि मेरे वाइफ की जो माँ है वही ग्रैंड मदर है, एक कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? दूसरा कंडीशन यहाँ पे बना देते हैं, एम है, ये डब्ल्यू है, ये सन है, और ये जो जीएम है ये मेरी ही माँ है। ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन को, ये भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। हर ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ जीएम, ये ठीक है। हर ब्रदर, अभी जो हर ब्रदर है ना, हर ब्रदर, तो जो हर ब्रदर हम बोल रहे हैं ना, किसका भाई? या तो अलग से एक वुमेन है, या ये तो खुद भी तो हो सकता है ना बेटा। या तो अलग से एक वुमेन है उसका भाई, या तो खुद ही ये जीएम का कोई भाई हो सकता है। तो ये भी कंडीशन आ सकता है, ये भी कंडीशन आ सकता है, दो कैरेक्टर आ सकते हैं। सिमिलरली सेकंड फिगर में जीएम का भाई, जीएम का भाई ये भी बन सकता है, या फिर और एक कोई वुमेन हो सकती है, और एक भी विमेन हो सकती है। तो यहां पर भी दो कंडीशन आपको देखने को मिलेंगे, या तो ये जीएम हो सकती है या तो फिर ये डब्ल्यू हो सकती है। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड? तो यहाँ पर वुमेन दो हो सकते हैं, या तो ये जीएम हो सकता है या फिर डब्ल्यू हो सकता है। अब देखते हैं सॉल्व करके। और मैटरनल आंट, हाँ हो सकता है मैटरनल आंट, यहाँ से तो बन रहा है, हो सकता है। सिस्टर तो नहीं बन रहा है, डॉटर तो नहीं बन सकता, मदर भी हो सकता है। सेकेंड वाले फिगर से थोड़ा ज्यादा क्लियर बन रहा है, मदर भी हो सकता है। अब क्लियर है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा पैटर्नल लिखते तो ज्यादा ठीक है। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन में ना दिया हो ना पैटर्नल मैटरनल, तो आपको पैटर्नल ही मानना है, क्योंकि जनरली दादा दादी पापा के साइड से मानते हैं। ठीक है, सारा कंफ्यूजन ये मदर के साइड से। हाँ बेटा। यार अब तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया दो कंडीशंस को देख के। इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ अभी के लिए। ये जो ग्रैंड मदर है ना, ये पैटर्नल साइड से लो। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो पैटर्नल साइड से लो, क्लियर हो जाए। ठीक है, ज्यादा परेशान मत हो, अभी सवाल करोगे ना बहुत सारा, 200-300 सवाल करोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। इतना आसानी से नहीं होगा। एटलीस्ट 200-300 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, और वो भी डेली। डेली मतलब 200-300 सारा रीजनिंग को सब कुछ मिला करके, तब जा करके क्लियर होगा। नहीं तो अब तो कोडिंग डिकोडिंग भी आप लोग भूल गए होगे, इतने दिन से पढ़ा हुआ। डेली नहीं करोगे तो भूल जाओ। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31।
और थोड़ा टाइम दे दीजिए। बस 1 मिनट बहुत। यस साई बताओ। सर मदर। Pointing to a woman, a man says, her mother-in-law is the only daughter-in-law of my son's grandfather. ये जरूरी है। My son's grandfather. अब देखो यहाँ पे भी grandfather आ रहा है, तो मैन से ही ले लो। grandfather यहाँ पर father। यस किरण, grandfather। सर मुझे वाइफ लग रही है। जी। ओके, हर मदर इन लॉ इज द ओनली डॉटर इन लॉ। तो एफ की डॉटर इन लॉ, एफ की डॉटर इन लॉ मतलब मेरी वाइफ, मेरी वाइफ, मेरी वाइफ की मदर इन लॉ, मेरी वाइफ की मदर इन लॉ मतलब मेरी मम्मी, मेरी मदर, एमटी लिख रहा हूँ, मेरी मदर, मेरी मदर ये हो गई। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन, वुमेन रिलेटेड टू मैन, तो वाइफ होगा वुमेन रिलेटेड टू मैन, वुमेन रिलेटेड टू मैन। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन, एक बार फिर से देखता हूँ। पॉइंटिंग टू अ वुमेन, अ मैन सेज हर मदर इज ऑफ माई सन्स ग्रैंडफादर। ओके, यहाँ तक आ गए। हर मदर इन लॉ इज द ओनली डॉटर इन लॉ, ओनली डॉटर इन लॉ, ये एफ की ओनली डॉटर इन लॉ, तो मेरी वाइफ है, ठीक है। हर मदर इन लॉ इज द ओनली डॉटर इन लॉ, ओनली डॉटर इन लॉ, हर मदर इन लॉ। देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा है। हर मदर इन लॉ, हर कौन है, ये वुमेन है, वुमेन की जो मदर इन लॉ है, वुमेन की मदर इन लॉ, तो यहाँ पर एक और आएगा बेटा, यहाँ पर डॉक्टर आएगा, यहाँ पर डॉक्टर आएगा। ऑप्शन इज दिस डी, एंड दिस डी के साथ एस और डी शादीशुदा है। ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज ए, डॉटर इन लॉ। आप क्या और एक बार समझा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल समझाता हूं। एक फिर से इसको हटाता, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा शुरू में। ये तो ट्री यहाँ तक क्लियर हो गया, ये ट्री यहाँ तक क्लियर है। जो मुश्किल है वो यहाँ पर, हर मदर इन लॉ, ओनली डॉटर इन लॉ, तो ये डब्लू ओनली डॉटर इन लॉ एफ है। ये डब्लू कौन है बेटा, ये डब्लू है, ये वाली डब्लू कौन है, एफ की डॉटर इन लॉ, ठीक है। हर मदर इन लॉ, जो भी लड़की है उसकी मदर इन लॉ, तो ये है। अब ये डब्लू मदर इन लॉ है, अब ये डब्लू मदर इन लॉ बन चुकी है। ये डॉटर इन लॉ है एफ की, ये डब्लू एफ की डॉटर इन लॉ है जो यहाँ लिखा है, लेकिन ये डब्लू मदर इन लॉ भी है। अगर ये डब्लू मदर इन लॉ भी है तो नीचे आना चाहिए कोई ना कोई। अगर ये डब्लू सास है तो सास की कोई ना कोई बहू होगी, तो ये डब्लू का बेटा कौन है, एस, तो एस के साथ किसी ना किसी की शादी हुई होगी, तो हियर इट इज डब्लू। तो ये डी है आपका वुमेन। हाउ इज दिस वुमेन रिलेटेड टू दिस मैन, तो ये वुमेन कौन है, ये वुमेन डॉटर इन लॉ है। एक बार फिर से समझो, ओनली डॉटर इन लॉ, ये बात क्लियर है। ये डब्लू जो है ओनली डॉटर इन लॉ एफ की है, ये क्लियर हो गया। लेकिन मदर इन लॉ भी है, मदर इन लॉ इज द ओनली डॉटर इन लॉ, ये लाइन पढ़ो ना, मदर इन लॉ इज दी ओनली डॉटर इन लॉ, तो ये डब्लू मदर इन डॉटर इन लॉ होने के साथ साथ मदर इन लॉ भी है, बहू होने के साथ साथ एक सास भी है। तो इसका मतलब इसके नीचे कोई ना कोई होगा, इसका कोई ना कोई बहू होगा, इसका एक ही बेटा है जो एस है, तो एस की शादी हुई होगी डी से, तो एक विमेन और निकल करके आया, दैट इज डब्ल्यू, तो दैट इज डी, एंड डी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस
है ना, टफ है, बहुत सारे इसमें रिलेशन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। A man's mother-in-law and a woman's mother-in-law are mother and daughter respectively. Are mother and daughter respectively. How is the man related to woman? क्वेश्चन समझेंगे। एक मैन की मदर इन लॉ मतलब एक आदमी की सास है और एक महिला की सास है, दो सास है ना। आर मदर एंड डॉटर रेस्पेक्टिवली, मतलब ये डॉटर भी है, ये डॉटर है, DAUGH, ये डॉटर भी है, और सॉरी ये मदर है। थोड़ा सा क्वेश्चन, मदर एंड डॉटर respectively, then how is men related to women? बताओ जी, क्या समझ में आ रहा है? सही बताओ। सर मुझे इतना लगता है कि सी मतलब फादर इन लॉ हो सकता है। सी फादर इन लॉ, कैसे? सर ऐसा है कि मतलब उससे पहले तो हमें निकालना होगा नीचे वाला, मतलब वहीं से निकाल के ऊपर जाना। तो मदर और फादर सॉरी डॉटर, तो मदर इन लॉ मतलब मदर है और डॉटर है, और जो मैन है वो यहाँ पे कह रहे हैं कि माँ के जो मदर इन लॉ, तो वो वुमन उसके क्या होंगे। अच्छा, तो मेरे हिसाब से हो गया सच। ओके। अब मेंस मदर इन लॉ मतलब मैन की वाइफ है, वाइफ की मदर है, यहाँ पर एम्प्टी लिख देता हूँ, वाइफ की मदर है, ये यहाँ तक बन गया, ठीक है। और एंड अ वुमेन्स मदर इन लॉ, वुमेन एक और वुमेन है, इनकी मदर इन लॉ, ये भी हस्बैंड प्लस इनके कोई मदर है, यहाँ पर ये दो आ गया है। अब ये कह रहा है कि आर मदर एंड डॉटर, ये मदर है ये डॉटर है, तो ये नीचे आएंगे, इसको और थोड़ा आसानी से बनाते हैं, एक बार फिर देखना, इसको और आसानी से बनाते हैं। ये बात क्लियर हो गया, ये लाइन और ये लाइन, ये जो एम्प्टी माइनस है ये मदर है, दिस इज मदर, और ये जो एम्प्टी माइनस है ये है डॉटर। तो डॉटर तो मदर के नीचे आएगी, एक लेवल नीचे आएगी, तो इसको आप लोग थोड़ा जोड़ करके देख लो, थोड़ा जोड़ करके देख लो। मैं फिर से इसको बनाता हूं, डब्ल्यू के मदर यहाँ पर। अब ये मदर है, मदर की डॉटर कौन है बेटा, ये वाला, तो ये डॉटर जो है, ये जो डॉटर है ये यहाँ पर भी आ सकती है, या फिर ये भी डॉटर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, अभी हम देखेंगे, अभी कुछ भी हो सकता है। ये एम्प्टी है,
ये यहां तक आ गई है। अब एम्प्टी जो है इसका नीचे बेटा है और यहां पर ये W। हाउ इज द मैन रिलेटेड, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द women, how is the man related to the women, how is the man related to the women। अब ये जो women है ना, ये वाली जो women है, ये वाली जो women और ये man, ये man इस women से कैसे रिलेटेड है। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, सर यहाँ पे भी एक women है, यहाँ पे भी women है, ठीक है। ऑप्शन को थोड़ा सा अगर देखेंगे तो ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो आप इसको यहीं से ले लीजिए, ये वुमेन को यही एम्प्टी मान लो, अलग से इसको मत मानोगे। तो ये देखना, ये नीचे आ रहा है, एक लेवल नीचे आ रहा है, और ऑप्शन में सारा कोई भी डबल नहीं है, एक एक सब में आंसर आ रहा है। तो इसको यहां से अगर आप लोग हटाओगे, ये W क्या हो गया, अभी थोड़ी देर हमने देखा, ये एम्प्टी जो है ये मदर है और ये एम्प्टी डॉटर है, ये एम्प्टी मदर है, ये डॉटर है, तो W ये हो गया ये। अभी इसके नीचे एक H है और यहां से एक W। हमको अब रिलेशन पूछ रहा है कि ये W और ये M कैसे रिलेटेड है। तो M क्या हुआ इसका, फादर इन लॉ। M क्या हो गया, फादर इन लॉ, क्योंकि ये H जो है इसका बेटा हो गया। थोड़ा सा ड्राइंग बना करके 2-4 बार करेंगे तो समझ में आएगा। यस भाई बताओ। So may I go to washroom? हाँ हुआ जी, थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन 2-4 बार बनाएंगे तो हो जाएगा, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। गोटे पिलाकू इंगित करिकी जड़े महिला कहले माई मैटरनल अंकल, मो मामू, एंड द मैटरनल अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल, ओ तार मामूर मामू एका, मो मामू ओ तार मामूर मामू एका हेले से स्त्री लोकटा से पिला सहित केमिति जड़ित। सोचो जी, तो मामा बना दिया नहीं, क्वेश्चन नहीं हमें मामा बना दिया। मो मामू ओ तार मामूर मामू एका, मो मामू तार मामूर। हाँ बेटा बोलो किरण। सर मैटरनल आंट, सी हो सकता है, मदर क्यों नहीं हो सकता, मदर। थोड़ा सा और सोचो। पॉइंटिंग टू ए बॉय ए लेडी सेज, एक लड़की बोलती है कि मेरे मामा और इस लड़के के मामा दोनों बराबर है, दोनों सेम आते हैं। तो और वो लड़की और वो लड़के का रिश्ता क्या कहलाता है। चलो ये बस सॉल्व करके देखते हैं। पॉइंटिंग टू ए बॉय अ लेडी सेज, ए लेडी सेज माय मैटरनल अंकल, मेरी मदर के ब्रदर, ओके यहाँ तक पहुंच चुके हैं। एंड द मैटरनल अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल, हिज मैटरनल अंकल, लड़का लड़का लड़का, लड़के को कहाँ दिखा, लड़के को हम लोग इधर दिखा, बॉय के मैटरनल अंकल, बॉय के भी मदर होंगे, एंड द मैटरनल अंकल ऑफ
हीज मैटरनल अंकल, हीज मैटरनल अंकल यहाँ पर आ गए। अब इस लड़के के भी मैटरनल अंकल, लड़के के भी मैटरनल अंकल, तो यहां तक आ चुके। अब ये जो बी है और ये बी है, ये दोनों सेम है। अब इन दोनों को मिला करके देखो। इस मेरी, ये लड़की बोल रही है, सपोज किरण बोल रही है मेरे मैटरनल अंकल ये है, क्लियर हो गया, यहां तक पहुंच गए। फिर बोले ये जो लड़के के मैटरनल अंकल के मैटरनल अंकल, ये दोनों सेम। लड़के का मैटरनल अंकल ये वाला बी है, इस वाला बी का मैटरनल अंकल कौन है, ये बी है। यहाँ पे मैंने ये वाला बी है, ओके मैंने थोड़ा साइन कर बोल, चलो ठीक, ये बी है। तो ये बी और ये बी सेम है, देन हाउ इज द रियली रिलेटेड टू बी। अभी ये दोनों बी को बेटा एक साथ बैठाने की कोशिश करो। ये बी और ये बी सेम है, तो ये एम और ये एम सेम है, ठीक है। अब एम के नीचे नीचे आओ, यहाँ पर आ गए लेडी में आ गए, मतलब ये एल और ये एम सेम है। एम एल का एक ब्रदर है, तो ये ब्रदर यहाँ पर आ जाएगा, ये ब्रदर हो गया यहाँ पे। और इस लेडी का एक बेटा है, तो ये यहाँ हो गया। हाउ इज दिस लेडी, हाउ इज दिस लेडी, दिस रियली इज रिलेटेड टू बी। तो दिस रियली इज रिलेटेड टू बी, तो मदर भी हो सकती है, सही बात है, मदर भी हो सकता है, ऑप्शन बी भी हो सकता है। हाँ, मैटरनल आंट क्यों हो सकता है, मैटरनल आंट इसलिए हो सकता है क्योंकि जो हमने यहां पर देखा, जो हमने यहां पर रिलेशन बनाया, ये मदर की जो लेडी है ना, तो ये मैंने डायरेक्टली ये मेरा बेटा है ये मान लिया, लेकिन मेरी एक बहन भी तो हो सकती है, ये बहन का भी बेटा हो सकता है। एक बार फिर समझाता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन है, फिर से समझाता हूँ इसको। फिर से समझाता हूँ। पॉइंटिंग टू ए बॉय अ लेडी सेस, लेडी ने कहा कि मेरे मैटरनल अंकल, मेरे मैटरनल अंकल मतलब मेरी मदर, मदर का भाई, ये मेरे मैटरनल अंकल, यहाँ से ठीक है, बिल्कुल सही। एंड हीज मैटरनल अंकल, अब हीज मतलब कौन है बेटा, ये बॉय है, बॉय। अब इसकी माँ है, माँ के जो मैटरनल अंकल है ये हो गए, इसके भी मैटरनल अंकल मतलब इसके मदर के भाई, ये दोनों सेम है, ये बी और ये बी सेम है। अब दोनों को एक फोटो में लेकर के आओ, दोनों को एक फोटो में अब लेकर के आते हैं। पहले मैं ये लिख देता हूं, अब ये बी और ये बी सेम है, तो ये एम और ये एम भी सेम है, बिल्कुल ठीक है ना। एम के नीचे एक बी और है, मतलब एल का एक भाई भी है, तो यहां पर एक भाई बना दो। अच्छा, ये भाई तो यहां बन गया। अच्छा, ये एम ये एल है, कोई जरूरी नहीं है, ये एम ये एल है, कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, या फिर इसकी एक बहन भी हो सकती है, सिस्टर। तो ये जो बी है या तो मेरा बेटा हो सकता है या फिर मेरी बहन का बेटा हो सकता है। तो हाउ इज दिस रियली रिलेटेड टू बॉय, मदर भी हो सकती है या फिर आंटी भी हो सकती है, क्लियर है, मदर भी हो सकती है, आंटी भी हो सकती है, राइट। तो दिस कंप्लीट्स 33। लास्ट, चलो जी एक बार करो। सर मैं लिख रही थी पिछले वाला फंडेटरी। ओके, अभी मैं बहुत सारा और भी क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को कॉपी में लिख करके भी रख सकते हो, वो भी प्रैक्टिस करना। सारे क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन अनंत है, बहुत क्वेश्चन है, बस आपको अप्रोच का पता होना चाहिए। और ये रीजनिंग एक ऐसा चीज है, अगर आप रोज नहीं पढ़ोगे ना भूल जाओ। सर हो गया। Pointing to a man, a woman says, the sister of his son, इस आदमी के बेटे का बहन मतलब उसकी बेटी मेरी मदर सास, इस आदमी की जो बहन है वो मेरी सास।
डायग्राम बना के सॉल्व करो। Pointing to a man, a woman says, the sister of each son is my, यहां से शुरू करो, my mother in law, my mother in law मतलब my mother in law मतलब मेरे हस्बैंड और हस्बैंड की मदर, ये मदर इन लॉ हो गया। यस किरण। सर ग्रैंडफादर। सही बताओ। सर ग्रैंडसन माई मदर इन लॉ द सिस्टर ऑफ हिज सन, सिस्टर ऑफ हिज सन मतलब आदमी का जो बेटा है, आदमी का जो बेटा है, तो मैन का जो बेटा है, द सिस्टर ऑफ हिज सन मतलब इसका कोई सिस्टर है, इसका कोई सिस्टर, SI लिख देता हूँ, सिस्टर है, ये है, तो इसको यहां से जोड़ लो जी, यहाँ पर S डाल दो और ये ऊपर M हो गया। What is the relation of woman's husband? What is the relation of woman's husband to that of men? To that of men. To that of men. To that of men. ये है मैन, तो ये मैन का बेटा और बेटे का बेटा, तो ये हो गया ग्रैंड्स, ये हो गया ग्रैंड्स। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स आवर ब्लड रिलेशन चैप्टर। तो लेट मी क्विकली रिमाइंड यू, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले बेटा, लिख रहे हो आप? अच्छा, वैसे और भी क्वेश्चन हैं तो, लेकिन चलेगा। हाँ, ये रिपीट क्वेश्चन, हाँ ये आप लोगों को मैं ये वाला चैप्टर का PDF दे दूंगा। हाँ अभी एग्जाम में ब्लड रिलेशन आएगा तो उसको लास्ट में करना, क्योंकि कभी कभी काफी टाइम लग सकता है, कभी कभी एक्चुअली ये कैसा है ना, अगर आपका मन एकदम ठीक है तो आराम से कर सकते हो, अगर मन में कोई टेंशन चल रहा है तो मुश्किल हो जाएगा सब सवाल करना, क्योंकि इतना समझना पड़ता है। तो चैप्टर की शुरुआत हमने की थी मेल और फीमेल से, मेल इज डिनोटेड बाय प्लस, फीमेल इज डिनोटेड बाय माइनस। फिर हमने फैमिली ट्री देखा था, फर्स्ट जनरेशन में ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, उसके बाद मदर फादर, अंकल आंटी, फिर बेटा बेटी, नेफ्यू नीस, कजन, ये हमने पढ़ लिया सारा, ये सब रिलेशन हमने देख लिया था। ये सब उसके बाद तो सारा प्रैक्टिस ही है ना। सबसे पहले हमने जो सवाल बनाए थे, बनने दो ना, थोड़ा सा उसको इग्नोर करो। शाम कर लो। तो हमने सबसे पहले शुरुआत आसान सवालों से की थी, आसान सवाल, डायरेक्ट क्वेश्चन हमने किया था, बहुत सारे हमने डायरेक्ट क्वेश्चन किए, फिर हमने रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन भी किए, और उसके बाद हमने ये कोडेड वाले भी किए, है ना, कोडेड वाले किए। तो सबसे मुश्किल था थोड़ा सा समझने में, जिसको टाइम लगा, वो लास्ट वाला पार्ट है जो आज हमने किया, पॉइंटिंग फॉर्म ना, पॉइंटिंग फॉर्म वाले हमने सारे सवाल कर लिए। ठीक है, तो मैं आपको कई सारे क्वेश्चन अभी भेजता हूँ, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करके देखिए। राइट, फिर हम लोग कल मिलते हैं। कल 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 आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम है, मैथमेटिक्स, कल मैथमेटिक्स है। अच्छा, मुझे बताना क्या क्या हो गया है। यस आई बताओ। इंग्लिश का जो आंसर वो गुरुवार को मिले, गुरुवार को हाँ, तो मैथमेटिक्स में क्या चल रहा है।
हाँ बताना बेटा, क्या क्या एग्जाम हो गए? परसेंटेज हो चुका है, एलजीब्रा भी हो गया है, लीनियर इक्वेशन, राइट? ओके ठीक है जी। तो कल लीनियर इक्वेशन है, बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट तो नहीं आ रहा है, मैंने नो लिखा हुआ है, लीनियर इक्वेशन आ, तो लीनियर इक्वेशन का कल आपका एग्जाम, ठीक है? ओके